ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ब्रास यानी कि पीतल अपने बेहतर गुणों के कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उपयोग की जाने वाली धातु है। ज्यादातर इसका यूज ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है। ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव जैसे और कई अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में व्यापक रूप से किया जाता है। हमारा देश भारत एशिया में सबसे बड़े ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है, जो विभिन्न देशों में ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का प्रमुख निर्यातक है। इसलिए ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। आज इस एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको देगा ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। Mainly is our component and electrical part is a manufacturing process is raw material is brass scrap. In first process is brass melting, metal melting. Is a melting after we are three type of the process. One is a sand casting process, is a old process. Second is the brass extrudent, and third is brass cold forging. Is the first process is melting. Second is the any component requirement of the dependent category is high tension requirement, so we are making in extrusion and forging. In commercial and industrial use is only for the sand casting. आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर ब्रास स्क्रैप की आवश्यकता होगी। ब्रास का कंपोजिशन आप अपने फाइनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मशीन्स। अब बात करते हैं मशीन्स की। इस पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन, ब्रास एक्सट्रूशन मशीन, ब्रास ड्रॉइंग मशीन, कट ऑफ मशीन, सीएनसी लेथ, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, प्रोग्रेसिव क्लोज डाई फोर्जिंग प्रेस, पावर प्रेस, लेजर मार्किंग मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और इक्विपमेंट्स में आपको डाइज, कास्टिंग मोल्ड पार्ट्स जैसे कोप, ड्रैग और कोर, कास्टिंग पैटर्न्स, रैक्स, ट्रेज, इंडक्शन फर्नेस, हैंड टूल्स, प्रिसीजन मेजरिंग डिवाइसेस जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एक्सेट्रा की आवश्यकता होगी। अब इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस। सबसे पहले ब्रास स्क्रैप को इंडक्शन फर्नेस में मेल्ट किया जाता है, जिसके बाद जिस भी प्रोसेस से इसके कंपोनेंट बनने हैं या फिर इसके कंपोनेंट के लिए रॉ मटेरियल बनना है, जैसे ब्रास बायलेट्स, कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। अगर कुछ इंट्रिकेट पार्ट्स बनने हैं, जैसे अर्थिंग इक्विपमेंट्स में अर्थिंग एक्सेसरीज बनने हैं, तो आप डायरेक्टली सैंड कास्टिंग प्रोसेस से कास्ट करके बना सकते हैं। सैंड कास्टिंग में डिजायर्ड प्रोडक्ट शेप और डायमेंशन के अकॉर्डिंग कास्टिंग पैटर्न यूज करते हैं। इस पैटर्न का यूज करके सैंड मोल्ड बनाए जाते हैं, फिर इसमें मोल्टन ब्रास को फीड किया जाता है। इसके बाद उसे मोल्ड में ही ठंडा किया जाता है, फिर सैंड को रिमूव कर दिया जाता है और प्रोडक्ट को रिमूव कर लेते हैं। अगर आपको ब्रास ट्यूबिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो ब्रास बायलेट्स को डिजायर्ड टेम्परेचर पर हीट करके एक्सट्रूजन और ड्राइंग प्रोसेस की सहायता से बनाया जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट्स की मशीनिंग की जाती है, जैसे कटिंग, टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग। कर्लिंग ऑपरेशंस प्रोडक्ट की डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीएनसी मशीन्स या स्किल्ड ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स को फोर्जिंग प्रेस की सहायता से डिजायर्ड शेप दिया जाता है। अब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोडक्ट के फाइनल डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स पर कंपोनेंट नेम एंड ब्रांड नेम, स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा की लेजर मार्किंग की जाती है। इसके बाद प्रोडक्ट्स की सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के लिए इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है और अब आपका ब्रास कंपोनेंट तैयार हो जाता है। अब इन ब्रास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पैकिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं। एरिया। स्मॉल स्केल पर आप 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर सेटअप करने के लिए आपको 20,000 से 25,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट्स।
अगर आप एक महीने में लगभग 10 से 12 टन फिनिश प्रोडक्ट रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्ट लगभग 60 से 70 लाख रुपए है। वही वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप इस बिजनेस को 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट, तो इस पूरे प्लांट को स्मॉल स्केल के लिए 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता होगी। वहीं लार्ज स्केल प्लांट के लिए 350 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता होगी। यह आपके प्रोजेक्ट साइज के आधार पर डिपेंड करता है। मैन पावर, इस व्यवसाय को 18 से 20 लोगों के साथ शुरू किया जा सकता है। इसमें ऑपरेटर, स्किल्ड, अनस्किल्ड और अदर स्टाफ शामिल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो इस बिजनेस से आप मिनिमम 8% से 10% का रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप मंथली ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अनुसार आप ज्यादा रिटर्न्स भी प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड, इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंस की जरूरत होगी वो है जीएसटी, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, एनओसी फॉर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सेफ्टी प्लान्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन, एनओसी फ्रॉम द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्कीम्स एप्लीकेबल, स्टैंड अप इंडिया अप टू 1 करोड़ अमाउंट, सीजीटी एमएससी अप टू 2 करोड़ अमाउंट। ये स्कीम आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप भी ये बिजनेस या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब पाना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और आज ही कांटेक्ट करें IID को। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। हम आपके सवालों के जवाब के साथ साथ आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर। आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।